बुज़दिल आर्मी है जो मासूम बच्चों को और खवातीन को ढाल बनाकर ऑपरेशन के बाद बाजियाब मुसाफिरों को पाक फौज के जवान बाहिफाजत। पाकिस्तानी आर्मी ये बोल रही है कि हमने 150 के आसपास लोगों को रेस्क्यू करा लिया है। According to the Pakistani security forces, they have rescued them, but in reality, it was the Baloch Liberation Army. If you are following the events from yesterday morning, कि जितने हॉस्टेजेस को छोड़ा गया है वो बलूचिस्तान के रेजिडेंट्स हैं, बाकियों को नहीं छोड़ा। जब निकाला उन्होंने यही बोला है कि भाई आपके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, और उन्होंने कुछ भी हमारे साथ नहीं किया। और बीएलए को सलूट भी करना चाहता हूं। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, सबसे पहले इनको छोड़ दिया कि जितने फौजी एहलकार हैं या सिक्योरिटी एहलकार हैं वो उनको या मार दिया है या उनको यरगमाल बना लिया। बीएलए कहती है 100 से ज्यादा, हमारे पास 200 के करीब इत्तलात हैं कि वहां पे हॉस्टेजेस उनके पास मौजूद हैं। लेकिन जो मकामी सहाफी हैं वो कुछ और कह रहे हैं। जो जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा बलूचिस्तान में बीएलए ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया ने ये झूठी खबर चलाई कि पाकिस्तानी आर्मी ने सक्सेसफुल ऑपरेशन करके जो औरतें और बच्चे थे उन्हें बचा लिया है और हॉस्टेजों को रेस्क्यू कर लिया है और बीएलए के जो रेबल है उन्हें मार गिराया है। तो उसके बाद बीएलए के लीडर ने खबर दी कि पाकिस्तानी आर्मी झूठ कह रही है और जो औरतों और बच्चों को बचाने की खबर पाकिस्तानी आर्मी ने दी है उनको असल में बीएलए के लोगों ने इंसानियत को देखते हुए छोड़ा। और जो हॉस्टेज रिलीज हुए उन्होंने इसे कंफर्म भी किया कि बीएलए ने उनको छोड़ा, ना कि पाकिस्तानी आर्मी ने कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको बचाया। तो इस वीडियो में मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा शेयर देखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। बीएलए की एक ऐसी बुज़दिल आर्मी है जो मासूम बच्चों को और खवातीन को ढाल बनाकर पाकिस्तान की आर्मी के साथ लड़ने की कोशिश कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने एक बार फिर साबित किया कि वो किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद बाजियाब मुसाफिरों को पाक फौज के जवान बाहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। कि पाकिस्तानी आर्मी झूठ बोल रही है। पाकिस्तानी आर्मी ये बोल रही है कि हमने 150 के आसपास लोगों को रेस्क्यू करा लिया है। पाकिस्तानी आर्मी क्यों बताना नहीं चाहती कि हमने रेस्क्यू नहीं किया, उन्होंने छोड़ा। the people who were rescued, according to the Pakistani security forces, they have rescued them, but in reality, it was the Baloch Liberation Army. If you are following the events from yesterday morning up until the evening, the first statement makes it very clear that women and children, and as you mentioned, the citizens of Balochistan were released by the Baloch Liberation Army. एथनिक नैरेटिव भी बन चुका है, क्योंकि इस वाक़े के अंदर भी ये रिपोर्ट किया गया कि जितने हॉस्टेजेस को छोड़ा गया है वो बलूचिस्तान के रेजिडेंट्स हैं, बाकियों को नहीं छोड़ा। Now it is a very far-flung area where the train was hijacked. From there, going into the area, with more to get access to internet or something like that. That might have caused some time for them people to reach, and that is why the Pakistani state tried to use that in their time in their favor, stating that we rescued the people. But there were many witness statements and testimonies of the people who were released. They are saying that the BLA said हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़े, निकलते जाएं, आप लोग के साथ दुश्मनी नहीं है। हम लोग पैदल निकलते नीचे नहर में गिर गए, शहर में डाला तो बस निकलते गए, पानी पत्थर पानी, 4 घंटे हम लोग लगाया पानी से। वहाँ पे खवातीन और बच्चे भी जख्मी हुए हैं। अच्छा सर, वहाँ से जब आप बल्ली पहुँचे, वहाँ पे एफसी वालों ने आपकी कितनी खिदमत की, किस तरह लेके आए? वहाँ पर हम लोग की खिदमत तो कोई नहीं किया। फिर वो जब हम लोग अपने जो है ना हिफाजत के लिए नीचे छुप गए थे, तो उसकी थोड़ी देर के बाद फेयरिंग हो रही थी आपस में। फिर हम जो है ना नीचे छुपे हुए थे। नीचे के बाद वो हमें डब्बे में आ गए। हमारे डब्बे में जो है उन्होंने हमें निकाला है उधर से। जब निकाला उन्होंने यही बोला है कि भाई आपके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे,
और उन्होंने कुछ भी हमारे साथ नहीं किया। नीचे ने उतार के उन्होंने बोला भाई कि आपके साथ फैमिली है, फैमिली वाले सीधा चलते जाएं। बस हम फैमिली वाले अपने साथ उसी रुख पे सीधा चलते गए। जो मुझे बीएलए का काम अच्छा लगा और मैं तारीफ भी करना चाहता हूं और बीएलए को सलूट भी करना चाहता हूं। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, सबसे पहले इनको छोड़ दिया और जो बलोच नेशनल्स थे उनको छोड़ दिया। बीएलए क्लेम कर रहा है कि बहुत सारे पैसेंजर्स को उसने मार दिया है। बीएलए ये भी क्लेम कर रहा है कि औरतों को, बच्चों को और बलोचों को उन्होंने रिहा कर दिया है। बीएलए ये भी क्लेम कर रहा है कि जितने फौजी एहलकार हैं या सिक्योरिटी एहलकार हैं वो उनको या मार दिया है या उनको यरगमाल बना लिया। जितनी भी टीटीपी है वो भी हमारी आर्मी उनको कंट्रोल करती है। जब उनसे फ़ायदा निकलवाना है, आर्मी फ़ायदा निकलवाती है। फ़ायदा निकलवाते हैं वो छोड़ जाते हैं। जैसे आपसे अमेरिका फ़ायदा उठाता है और बाद पे आपको किक आउट करता है। लेटेस्ट सिचुएशन है उसमें सीएमएच क्वेटा को 24 लाशें मौसूल हो चुकी हैं। इन्होंने ऑपरेशन पूरा एरिया कॉर्डन करके वहां पे ऊपर गनशिप हेलीकॉप्टर्स भेज के इन्होंने जो है ऑपरेशन वहां पे लॉन्च किया। बीएलए कहती है 100 से ज्यादा, हमारे पास 200 के करीब इत्तलात हैं कि वहां पे होस्टेजेस उनके पास मौजूद हैं। लेकिन जो मकामी सहाफ़ी हैं वो कुछ और कह रहे हैं। जो हमारा मीडिया है वो सिक्योरिटी ज़राए से कुछ और कह रहा है। सिक्योरिटी ज़राए से जो खबरें आ रही है इनके ऊपर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ लोग ख्वाहिशात को भी खबर बना रहे हैं। जो लोग सिक्योरिटी ज़राए से खबर दे रहे हैं उनकी खबर एक दूसरे से मैच नहीं करती। कुछ लोग कह रहे हैं ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं ऑपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि दहशतगर्द जो मारे गए उनकी तादाद इतनी थी, कुछ लोग कोई और तादाद बता रहे हैं मारे गए दहशतगर्दों की, कुछ लोग कह रहे हैं तमाम यरगमाली रिहा हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे शहीद हो गए हैं। तो ये अलग अलग इत्तलात आ रही हैं सिक्योरिटी ज़राए से। जो पंजाबी एक दूसरे को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता जितना पंजाबी केपीके वालों को देता है, जितना पंजाबी बलोचियों को देता है। हम उनके कल्चर के दिल दादे, हम उनके कल्चर को सपोर्ट करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो बलोची पढ़ रहे होते हैं उनका जो कल्चर होता है हम उसको कल्चर को प्रमोट करते हैं। हम कभी उन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते कि आपने ये नहीं पहनना, आपने ये इवन के हम इस हद तक उनको अकोमोडेट। जो मकामी सहाफ़ी हैं उनका ये कहना है कि ट्रेन अभी तक बदस्तूर जो है वो अस्करियत पसंदों के, अलहदगी पसंदों के कब्जे में है। दूसरी जो सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से पाकिस्तान का मीडिया खबर दे रहा है वो ये कह रहा है कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है और सिर्फ क्लियरेंस हो रही है और वहां पे यरगमालियों को रिहा करवा लिया गया है और दहशतगर्द जो है उनको मार दिया गया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी को सही से झूठ बोलना भी नहीं आता। जब वो वीडियो सोशल मीडिया पे थे तो पाकिस्तानी आर्मी को ये झूठ कहने की जरूरत क्या थी कि उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन करके इनको बचाया है, जबकि बीएलए ने इनको छोड़ा है। और जो हॉस्टेजेस है उन्होंने कंफर्म किया कि बीएलए ने उनको छोड़ा, ना कि पाकिस्तानी आर्मी ने उनको रेस्क्यू किया। तो पाकिस्तानी आर्मी झूठ भी सही से कह नहीं सकती। आईएसपीआर इन्होंने बना के रखा है और इन्हें पता है कि पाकिस्तानी मीडिया की हिम्मत नहीं इन्हें काउंटर क्वेश्चन करने की, इसीलिए ये ऐसे झूठ कहते हैं जिन्हें आसानी से काउंटर किया जा सकता है और सोशल मीडिया पे वही हो रहा है। और आखिर में ये कहूँगा कि बीएलए ने जो हाईजैक किया है वो गलत है, तो मैं इसे कंडोन नहीं करूँगा। पर बीएलए ने जो ऑर्डर बच्चों को छोड़ा है वो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है और उन्हें ऐसा ही करना चाहिए था। और पाकिस्तानी आर्मी को इस पे झूठ नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि इससे अब पाकिस्तानी आर्मी के किसी बयान पे लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।